अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी एप्पल की चटनी की रेसिपी। सेब की चटनी बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत हेल्दी है। अगर घर में बनाएं तो बहुत खालिस चीज़ों के साथ ये बन जाती है और कोई भी प्रिजर्वेटर इसके अंदर नहीं जाता। तो बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही मुफीद ये चटनी है। इसको बनाएं और इन्जॉय करें। इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमने लिए हैं तकरीबन हाफ़ के जी हैं ये हमारे पास एप्पल। इनको हमने पील कर लेना है अच्छी तरह से। अगर कोई दाग वगैरह है उसको निकाल लेंगे और अंदर से इसके जो सीड्स वगैरह हैं उनको निकाल लेंगे और फिर इनको कट कर लेंगे और जल्दी जल्दी से ये काम करना है और झटपट से इनको काटना है। इनके चंक्स बना लेने हैं ताकि ये काले ना पड़े। एप्पल बहुत जल्दी काले होने लगते हैं तो इनको जल्दी जल्दी से उसी वक्त काटना है जिस वक्त हमने चटनी बनानी है। तो काफ़ी हार्ड वाले ये सेब हैं, ग्रीन ग्रीन से। तो ये काफ़ी जूसी भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। तो इनको हम इनकी चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है, यूज़ करते हैं इनको हम चटनी के अंदर। तो बहुत अच्छा सा इनका टेस्ट आता है। तो ये सारे ही कट हो चुके हैं। इनको अब हमने पैन के अंदर डाल लिया है। तो जल्दी जल्दी से ये काम किया है कि ये काले ना हों। तो अब इस पैन को हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर ताकि ये पकने के लिए हम रख दें इनको। ये हमने हाफ़ कप डाल दिया है पानी का और ये है 1 टीस्पून लेवल करके नमक डाल दिया है। और ये मिर्चें हैं, सुरख मिर्चें 1 टीस्पून हीप, और ये है सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून हीप, और ये पाँच छः हैं लौंग, और ये हैं 10 से 12 काली मिर्चें। इन सारी चीज़ों को डाल के हमने कवर कर दिया और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इसको रख दिया पकने के लिए। 10 मिनट के लिए इसको हमने पकाया है बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारे ये जो सेब हैं अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसको हम ज़रा सा मैश कर लेंगे, स्पैचुला के साथ ही कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। ये हमने सिरका लिया है, वाइट विनेगर, ये भी हमने हाफ़ कप ही इसमें ऐड करना है। आंच इस वक्त हमारी बिल्कुल स्लो है। तो सिरका हमने ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे, इसको मीठा करने के लिए, चटपटा करने के लिए सिरका डाला था और मीठा करने के लिए ये शक्कर डाली है। शक्कर डाल लें चाहे चीनी डाल लें, या फिर दोनों चीज़ें ही हाफ़ हाफ़ डाल लें। तो ये हमने शक्कर ऐड कर दी इसके अंदर। इसको फिर से पकने के लिए रख देंगे। तो इसको हमने डाल दिया है इसके अंदर। अब ये थोड़ी सी कलौंजी है, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और ये काला नमक गया है इसके अंदर 1 टीस्पून हीप, और इसके अंदर हम डालेंगे रेजन्स। ब्लैक हों तो वो डाल दें, ये हमारे पास वाइट हैं। अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया, इनकी डंडियाँ वगैरह उतार ली, ड्राई कर लिया, फिर इसको डाल दिया है। जितनी चाहें डाल लें ये किशमिश के दाने। तो जितने दिल करे ये डालें, आपकी अपनी चॉइस है, जो जो कुछ दिल करता है। और भी चीज़ें डालनी चाहें तो डाल लें। तो हमने ये डाल लिए और अब इसके अंदर हमने इसको पकने के लिए रख दिया 5 मिनट के लिए। तो ये 5 मिनट के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी आई है। अभी इसके अंदर काफ़ी लिक्विड है। तो ये लिक्विड जो है ये अभी ज़्यादा है, इसके लिए हम इसको फिर से रखेंगे पकने के लिए ताकि ये कम हो जाए। तो कवर करके इसको फिर से स्लो फ्लेम के ऊपर रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी शक्ल देखते हैं कि कैसी आई है। तो ये हमारे जितना हमें चाहिए था इसका लिक्विड उतना रह चुका है, काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इतना इतना शीरा इसके अंदर अब बाकी है। तो अब इसको हम आंच को थोड़ी देर के बाद बंद कर देंगे। मुसलसल अभी तक भी फ्लेम जो है वो स्लो ही है। तो अब इसके अंदर हमने ये
ड्राई रोस्ट किए हुए डाल दिए हैं 4 मगज़। इनको 4 मगज़ भी कहते हैं और इनको मगज़ भी कहते हैं। तो इनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और इनको ड्राई रोस्ट कर लिया। बहुत ही अच्छा इनका क्रंची सा आ जाता है टेस्ट, तो फिर ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो इनको हमने शामिल कर दिया है, चाहें तो बादाम भी डाल लें, पिस्ता डाल लें, जो दिल करे डाल लें। और हमने इसको मिक्स करने के बाद उतार लिया है, डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़े की इसकी लुक आई है, बहुत ही टेस्टी है ये। हमने टेस्ट किया है इसका, नमक वगैरह सब कुछ इसमें करेक्ट है, कोई भी चीज़ इसमें तेज़ या कम नहीं है। मीठा भी बहुत अच्छा है और खट्टापन भी इसमें है और मिर्चें भी इसमें ठीक हैं और नमक भी बिल्कुल ठीक है। इसमें काले नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। तो घर में बनाएं, बहुत आसानी के साथ हेल्दी चीज़ें यूज़ करें। इसको किसी पर प्लास्टिक के कंटेनर में रखें या शीशे के, ये ख़राब नहीं होती, चाहे फ्रिज में रखें या बाहर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।